मेडिकोज वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे हेपेटाइटिस के टाइप्स, तो हमने वायरल हेपेटाइटिस के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम देखते हैं हमारे इम्यून हेपेटाइटिस भी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है, यानी वायरस के अलावा हमारा खुद का इम्यून सिस्टम भी क्या है, हमारे ही लीवर सेल को अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया, इम्यून सिस्टम अटैक योर द लिवर सेल, यानी हमारे लिवर सेल को हमारा इम्यून सिस्टम ये क्या करेगा, खुद के सेल को अटैक करेगा। वो मिस्टेकली हो जाता है कई बार कुछ डीएनए डिसऑर्डर की वजह से। causes the swelling, inflammations, liver damage, long terms और chronic inflammatory disease हो सकती है अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो, जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ट्रिगर्स कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करने के लिए, हमारे ही सेल को अटैक करने के लिए। जस्ट मैंने अभी बोला जेनेटिक, यानी कहीं ना कहीं हमारे जीन में डीएनए में अल्ट्रेशन हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे क्या है, न्यूनेटल हेपेटाइटिस। न्यूनेटल हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, इसमें भी क्या होता है, लिवर का इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन ये होता कब है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, जब हम एक नवजात बच्चा जो होता है, बिटवीन 1 और 2 मंथ आफ्टर द बर्थ। आफ्टर बर्थ के 1-2 महीने के बाद होता है या फिर इन बिटवीन होता है। 20% इन्फेंट्स एक्वायर फ्रॉम द मदर, तो 20% जो बच्चे हैं वो अपने मदर से ये चीज़ें एक्वायर कर लेते हैं। कॉज्ड बाय द साइटोमेगैलो वायरस, यानी हो सकता है साइटोमेगैलो वायरस के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, या फिर रूबेला वायरस, मीजल्स, हेपेटाइटिस A, B, C वायरस, ये अपने मदर से अगर एक्वायर करते हैं तो बच्चों में भी हो जाता है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इन 80% ऑफ केसेस नॉट आइडेंटिफाइड कॉज, लेकिन 80% हम कह सकते हैं अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है कि बच्चों में कैसे हेपेटाइटिस वाली प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ओनली 20% आइडेंटिफाइड है। ओके, सो फोर्थ हम देखते हैं ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस भी होता है, जैसे कि पैरासीटामोल ओवर डोजिंग अगर हम करते हैं, या फिर अल्कोहल है, एलोप्यूरिनॉल है, फ्यूरोसेमाइड है, फिनाइल ब्यूटाजोन है, और ये हमारा हेलोथेन। तो ये कुछ हमारे ड्रग्स हैं जो कि ड्रग्स की वजह से क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस वाली प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हेपेटिक टॉक्सिसिटी हो जाती है इन ड्रग्स की वजह से। ओके, हेपेटोटॉक्सिसिटी बोला जाता है। पैथोफिजियोलॉजी देखें कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। सो एक्सपोजर टू द हेपेटाइटिस वायरस या फिर अदर फैक्टर्स से जब हम एक्सपोज करते हैं, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और हमारे सेल डैमेज होने लगते हैं, हेपेटोसाइट डैमेज होगा, नेक्रोसिस होते हैं लिवर सेल में, और लीवर फंक्शंस अल्ट्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से परसिस्टेंस ऑफ कंडीशन और वर्सनिंग, और लीवर से जुड़ी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी लगातार बनी रहती हैं जब तक कि ये प्रोसेस चलता रहता है। और जहाँ हमने इन पे कंट्रोल किया, वहीं पे हम इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सो इनिशियली प्रीड्रोमल फेस होता है, जिसमें जॉन्डिस यानी येलोइंग ऑफ स्किन होना, स्क्लेरा जैसी कंडीशन, नोजिया, वोमिटिंग, पुअर एपेटाइट, भूख ना लगना, जॉइंट पेन, हेडेक, मलेरिया, फीवर मोस्ट कॉमन होता है हेपेटाइटिस A और E के केस में। एब्डोमिनल, यानी हमारे एब्डोमेन एरिया में टेंडरनेस होना, अपर राइट कॉर्नर में होता है, दर्द होता है, ठीक है, टेंडरनेस होना। लेट फेस में क्या होता है, डार्क यूरिन होना, यानी कि क्लोरूरिया, क्ले कलर्ड स्टूल फॉर्मेशन होना। तो ये हमारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस के। ओके, सिम्टम्स हो गए। सो अब हम देखते हैं इसके क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं। डायग्नोसिस यानी कि कैसे डायग्नोस करेंगे, सिंपली हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जो बेसिक अभी हमने सिम्टम्स देखे, बट ये रिवील नहीं कर सकता स्वॉलन एंड लार्ज लिवर। ब्लड टेस्ट करेंगे टू चेक द एंजाइम्स, एलिवेटेड एंजाइम्स, प्रेजेंस ऑफ वायरस। हमें ब्लड टेस्ट से ये आइडिया लग जाता है कि अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो लीवर से रिलेटेड फंक्शंस में डिसफंक्शन होंगे, तो उनमें क्या होता है, कई बार एंजाइम ज़्यादा बनने लगता है, कम बनने लगता है, तो उस केस में हम ब्लड टेस्ट से एंजाइम का लेवल पता करके हम पता कर सकते हैं हमारे लीवर की कंडीशन कैसे है, या फिर उसमें अगर वायरस है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड करेंगे, लीवर बायोप्सी कर सकते हैं। ओके, ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेटेड हेपेटाइटिस B और A और B के लिए हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन C, D, E के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है।
ओके, नो क्योर, ओनली प्रिवेंटिव पॉसिबल। ओके, मतलब यहाँ पे हम क्योर नहीं कर सकते, ओनली प्रिवेंशन पॉसिबल है। एक्यूट केसेस में भी क्योरेबल, लेकिन एक्यूट हर कोई भी डिसीज़ अगर एक्यूट है तो उसे हम बहुत जल्दी कवर अप कर लेते हैं। ओके, सो ये था हमारा हेपेटाइटिस वाला पार्ट, ये भी हमने टॉपिक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोनोरिया, जो कि एक इन्फेक्टिव डिसीज़ है, ये भी हमारे इन्फेक्टिव डिसीज़ से ही रिलेटेड है। तो जितने भी इन्फेक्टिव डिसीज़ है धीरे धीरे करके हम कवर अप करेंगे। ओके, so thank you so much. Please share with your friends and please like and subscribe.